आप सिर्फ बच्चे करके आप रोड पे छोड़ दो, आबादी बढ़ा दो, इससे तो काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि आपको उसको पढ़ाना भी पड़ेगा, साक्षर भी बनाना पड़ेगा, आप उसको एक व्यक्ति बनाना पड़ेगा। लेकिन आपको बच्चे करने ही इसलिए अल्लाह के नाम पर कि एक दिन वो अल्लाह के नाम पर आपके कमर में आप यहाँ पे टाइम बम बांधे और कूद जाए कहीं, क्योंकि आप अल्लाह के नाम पर बच्चे पैदा करते हो और अल्लाह के नाम पे बच्चे को कुर्बान करने के लिए आते हो। पहले तो मैं रहमान साहब को बोलूँगी जिनकी एक उम्र कब्र में है वो बच्चा पैदा करने की तो बात ना करे, एक उम्र में ये सब चीज़ें शोभा देती है। पहले तो एक बार ये चेक करना चाहिए कि जो उनके खुद के बच्चे हैं वो उन्हीं के हैं या फिर कहीं नमाज पढ़ के कहीं अल्लाह ने उनको गिफ्ट में दिए थे। तो माफ़ी चाहूँगी मैं इस तरीके का शब्द का बयान करूँ, पर ये रहमानी जैसे जो दो कौड़ी के, मैं कहूँगी दो कौड़ी के लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ नफरती बयान देकर देश में दंगा का माहौल करते हैं और इशारा देते हैं। अल्लाह के नाम पे आप बच्चा पैदा बंद करो और अल्लाह के नाम पर अपने बच्चे को कुर्बान करना बंद करो। 2 बच्चे करो और 2 बच्चों को ऐसी परवरिश दो, आपका, आपके इस्लाम का और आपके अल्लाह का नाम भी रोशन करे। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। विश्व जनसंख्या दिवस पर एक बयान आता है, वो भी किसका? योगी आदित्यनाथ का, कि संतुलन बना रहना चाहिए उस जनसंख्या वृद्धि में, लेकिन समानता होनी जरूरी है। इस पर चिंतन भी होना चाहिए, विचार भी होना चाहिए। लेकिन इस बयान के बाद में, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम ऐसे शुरू होता है कि एक समुदाय की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो एक समुदाय की संख्या लगातार जनसंख्या घट रही है। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुमन पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका। विश्व जनसंख्या दिवस पर बयान आना सकारात्मक वे में योगी आदित्यनाथ के द्वारा, लेकिन उसके बाद अचानक से बिलबिलाहट एक विशेष वर्ग में क्यों शुरू हो जाती है? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे बुलाया। देखिए, जनसंख्या को लेकर सब एक बार हम सोच भी सकते हैं कि बिलबिलाहट है, उसकी तो हम बात करेंगे, लेकिन ऐसा एक भी कानून जो कि स्टेट मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने या फिर देश में केंद्र सरकार ने कभी भी कोई भी कानून आया हो जिसको लेकर इन्होंने कभी भी सहमति जताई हो, चाहे वो कानून हमारे हक में हो, चाहे वो देश हित में हो, ये कभी भी सहमति जता ही नहीं सकते, क्योंकि इनके अंदर ही खुद की इंसानियत मर चुकी है। आप ये देख लीजिए, जनसंख्या नियंत्रण बिल में आज जिनके भी पेट में गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उनसे मैं पूछना चाहूँगी, क्या ये जनसंख्या नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है? क्या सिर्फ ये बोला गया है कि जनसंख्या एक वर्ग में ही होगा? क्या ये बोला गया है जनसंख्या नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए ही है? अगर एक कानून निकलता है, मान लीजिए कि आप कोई भी आरटीआई उठाए, मैं जितने भी लोग जिनके आज पेट में दर्द हो रहा है ना, उनसे मैं दावा ठोके कहती हूँ कि आप आरटीआई उठाइए, आरटीआई डालकर देखिए, जितने भी योजनाएं आए हैं सरकार के तहत, चाहे वो स्टेट के तहत आया हो या फिर केंद्र के तहत आया हो, अगर आप अपने गिरबान में झांक कर इस आरटीआई को डालेंगे तो आपको बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। आपको पता चलेगा कि जितने भी आरटीआई और जितने भी योजनाएं आए हैं, सबसे ज्यादा लाभ अगर कोई उठा रहा है तो एक विशेष समुदाय ही उठा रहा है, एक मुस्लिम वर्ग ही उठा रहा है। चाहे वो आवास विकास योजना हो, चाहे वो उनके घर का हो, चाहे इसके अलावा जितने भी राशन बांटे गए हैं, जितने भी योजनाएं हैं, उसका लाभ वो उठा रहे हैं। अब आते हैं हम इनके इस योजना को लेकर, जिनका ये कहना है कि अब एक नई चीज आ गई, जहां पे होता था कि अल्लाह बच्चा देता है, अल्लाह के हमारे अल्लाह की करम है, इस तरीके की बातें होती है। अब एक नया स्टेटमेंट जुड़ गया है इसमें, क्योंकि हम कहते थे ना रोजी रोटी की बात होती है, रोजी रोटी तो इंसान देगा, नहीं, रोजी रोटी तो आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप सिर्फ बच्चे करके आप रोड पे छोड़ दो, आबादी बढ़ा दो, इससे तो काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि आपको उसको पढ़ाना भी पड़ेगा, साक्षर भी बनाना पड़ेगा, आप उसको एक व्यक्ति बनाना पड़ेगा। लेकिन आपको बच्चे करने ही इसलिए अल्लाह के नाम पर कि एक दिन वो अल्लाह के नाम पर आपके कमर में आप यहाँ पे टाइम बम बांधे और कूद जाए कहीं, क्योंकि आप अल्लाह के नाम पर बच्चे पैदा करते हो और अल्लाह के नाम पर बच्चे को कुर्बान करने के लिए आते हो और कुर्बान करते हो, यही होता ही आया है। और आज के टाइम में वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह के नाम पे बच्चे होते हैं और हमारा अल्लाह तय करके ज़मीन पे भेजता है रोजी रोटी। तो आप ये बताइए मुझे, मैं उनसे पूछती हूँ, आपका अल्लाह तो तय करके भेज देता है रोजी रोटी, लेकिन आप अगर उस अल्लाह के मेहरबानी पे आप 20-20, 40-40 बच्चे एक घर में, आपने कल का वीडियो देखा होगा, एक टेम्पू में 27-27 लोग भरे हुए हैं, एक मोटरसाइकिल में 10-10 लोग भरे हुए हैं, अगर कोई आगे जाके ठोकर खा के एक्सीडेंट हो जाता तो भी इसके लिए जिम्मेदार आपका अल्लाह है। अल्लाह नहीं लिखा है आपके किताबों में, अल्लाह ने बोला कि एक टेम्पू में 27 लोग भर के जाओ, ईद मनाओ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर आज अगर इतने टाइम के बाद भी अगर बहुत अच्छे से मनन करके अगर सरकार और खासकर उत्तर प्रदेश सरकार, अगर हम पॉपुलेशन के लिहाज से देखें तो सबसे ज़्यादा आबादी हो चुकी है वहाँ पे, और आबादी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा बनता है। तो अगर हम सिर्फ अपने देश के हित के बारे में सोचें, अपने देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचें, तो एक कोई भी सही नागरिक यही चाहेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कि हम अपने जनसंख्या को नियंत्रण करें, जिससे कि देश की
अगर जो योजनाएं हो, देश का कोई भी लाभ हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में, एजुकेशन फील्ड में हो, हेल्थ फील्ड में हो, हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में, अगर जनसंख्या नियंत्रण हो गया तो वो लाभ सबसे ज़्यादा हम ही मिलेंगी। आज कोई भी चीज़, अगर राशन एक ही घर में राशन 5-5 किलो के 10 किलो आते हैं, वो एक ही घर में वहीं पे एक जनसंख्या, कहीं 2 बच्चे हैं, एक बगल में पड़ोसी रहता है जिसके कि कम से कम 22 बच्चे हैं, तो एक के घर में तो 10 किलो राशन जा रहा है। आप 22 से × 5 कर लीजिए कितने राशन जा रहे हैं। फिर वही राशन वो ठेले पे बेच रहे हैं और उसके बाद कहते हैं अल्लाह ने दिया। वो अल्लाह ने नहीं दिया, वो योगी आदित्यनाथ ने दिया है राशन। उत्तर प्रदेश में जो आप खा रहे हो, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुछ बोला है आपको तो इतनी मिर्ची लग गई आपको कि एक विशेष वर्ग को बोला गया है। और ये विशेष वर्ग CA NRC के वक्त भी देखा गया था। ये विशेष वर्ग को लेकर आपने देखा था दिल्ली में किस तरीके से आतंकी हमले कर दिए गए, तो ये भी अल्लाह ने बोला था आपको कि आप मासूमों की जान ले लो। यही अल्लाह ने बोला था जाके आपकी उदयपुर में ही आप जाके जिस तरीके से किसी का गर्दन रेत दो। तो आपका अल्लाह क्या कहता है, आपके अल्लाह की किताब में क्या लिखा है? आपने अल्लाह को और अपने इस्लाम को खुद खराब करके रखा है। एक विशेष वर्ग अपने इस्लाम को इस हद तक खराब करता है। अगर मैं इन्हीं के इस्लाम और अल्लाह की बात करूं तो आपको बता दूं, केशव की इनकी हदीसों में, इनका जो बुक है, जो मुस्लिम इनका बुखारा है, मुस्लिम बुखारा, और इस तरीके कई किताब हैं उनके हदीसों में इस तरीके की चीज़ें नहीं लिखी। और ये कई इस्लामिक स्कॉलर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, टीवी डिबेट चैनल्स पे आकर एक्सेप्ट किया है कि इनके किताबों में, हदीसों में ये लिखा हुआ है कि जनसंख्या नियंत्रण इस्लाम के खिलाफ नहीं है। तो इनको इतनी गर्मी क्यों होती है, इनको इतनी बेचैनी क्यों होती है? क्योंकि आज के वक्त में देश हित, राष्ट्र हित के बारे में सोचना नहीं है। कुछ ऐसे गिने चुनिंदे लोग हैं, जिसमें हमारे ओवैसी साहब सबसे नंबर 1 पे अपने आप को मुस्लिम के हितैषी बन के, इकलौता मिनिस्टर बन के खड़े हो जाते हैं और सिर्फ भड़काने वाले भड़काऊ बयान देते हैं, जिससे कि देश में हिंदू मुस्लिम हो, धर्म की राजनीति हो। यहाँ पर धर्म कहाँ से आ जाता है? मेरा सवाल यही उठता है कि कहाँ से धर्म आ गया? एक विशेष धर्म को जब टारगेट किया ही नहीं गया है तो आप हमेशा क्यों करते हो? जी देखिए, एक और बात है कि एक बुजुर्ग अवस्था, जिसने सांसद है वर्तमान में संभल से शफीकुर रहमान, जिन्होंने पूरी उम्र अपनी राजनीति में गई हो, जिसको कानून बनाने की, कानून का पालन छोड़ दीजिए, कानून बनाने की जिम्मेदारी हो, वही सबसे पहले विरोध करता है और आकर के कहता है ये तो अल्लाह की देन है, इसमें सरकार का क्या है? सरकार को पाबंदी लगाने की या उसमें ये सब नियम लाने की ज़रूरत क्या है? यहाँ तक उन्होंने कहा है कि खाना पीना, रहना सहना, सबका इंतजाम अल्लाह करके भेजता है। जी जी जी, पहले तो मैं रहमान साहब को बोलूँगी, जिनकी एक उम्र कब्र में हो, वो बच्चा पैदा करने की तो बात ना करें। एक उम्र में ये सब चीज़ें शोभा देती है। और दूसरी चीज़ें, सबसे पहले जो जिस तरीके का वो नफरती बयान देते हैं, मैं टीवी चैनल्स वालों को भी बोलूँगी, उनको तो बुला के एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए। उनको तो एक बिस्तर दे और अपने आखिरी उम्र में उन्हीं अल्लाह को याद करे जो अल्लाह उनको मेहरबान करके उनको और उनके बच्चे को पैदा करके भेजा है। तो आज के टाइम में पहले तो एक बार ये चेक करना चाहिए कि जो उनके खुद के बच्चे हैं वो उन्हीं के हैं या फिर कहीं नमाज पढ़ के कहीं अल्लाह ने उनको गिफ्ट में दिए थे। माफ़ी चाहूंगी मैं इस तरीके का शब्द का बयान कर रही हूँ, पर शफीकुर रहमान से यही पूछना चाहूंगी कि आप इस तरीके का नफरती बयान क्यों देते हैं बार बार? ये बयान उस वक्त भी निकला था जब ये इस तरीके का नुपुर शर्मा जी का स्टेटमेंट के बाद, जब एक बेचारे टेलर का गर्दन रेत करके मार दिया गया, उस वक्त भी उन्होंने इसी तरीके की बयानबाजी की थी। उस वक्त भी उनको कोई अफसोस नहीं था, उस वक्त भी उन्होंने इसी तरीके का भड़काऊ बयान दिया था। और आज फिर से जहां पे देश हित में कुछ सोचा जा रहा है, कम से कम इस बारे में आज बात की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में पहली बार बात किया है, जब से वो कानून में आए हैं 2017 से इस बारे में वो विचार कर रहे हैं और इस बारे में बोल रहे हैं। और अभी इतना ही नहीं, उन्होंने कल 11 जुलाई को से लेकर 15 दिन के लिए एक व्यापक कार्यक्रम का आयोजन भी किया है, जिसके तहत बहुत लोगों को एक्नॉलेजमेंट किया जाएगा, बहुत लोगों को बताया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। और उन्होंने उस स्टेटमेंट को, आप ध्यान से, मैं कहूँगी जो लोग भड़काऊ बयान देते हैं वो जरा एक बार फिर से उस इंटरव्यू को देखें, सुने और समझें और इस तरीके का कोई भी टिप्पणी ना करें। क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो एक्नॉलेजमेंट दी जाएगी उसमें एक गस्टेड ऑफिसर्स होंगे, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लोग होंगे जो जाकर एक्नॉलेज करेंगे, एजुकेट करेंगे उनको। ये नहीं बोला कि मुसलमानों के घर जाएंगे, ये नहीं बोला कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मुस्लिम वर्ग के परिवार का दरवाजा खटखटाया जाएगा। जो नए शादीशुदा वर्ग है, जिनकी नई शादी हुई है, नई दंपतियों को समझाया जाएगा, एक कैटेगराइज किया गया है। तो वहाँ पे बोला क्या, नई दंपत्ति को बुर्का उठा के देखा जाएगा कि तुम मुस्लिम हो तो तुम्हें बताता हूँ बच्चा कम पैदा करो, ऐसा नहीं बोला गया है। ये बोला गया कि सबको एजुकेट करेंगे। 15 दिन तक 22 गाड़ियाँ बुक की गई है। तो पूरा एक
सिस्टमेटिक वे से चीज़ों को संभालने की कोशिश की जा रही है। और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ से पूरा हिंदुस्तान और पूरा विश्व सीखने की कोशिश कर रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे स्टेबल करना है। और हम उस चीज़ को चेंजेस देख भी रहे हैं, बदलाव हमने देखा भी है। और उसके बाद भी इस तरीके के जो भाषणबाजी हो रही है वो डेफिनेटली हमारे देश में दंगा भड़काने के लिए है। सवाल यहाँ खड़े ये होता है कि अगर अल्लाह की देन है, ठीक है, मानते हैं अल्लाह है, ईश्वर है, जिसने दिया संतान दी, ठीक है, लेकिन उसके बाद में अगर कोई बेरोजगारी पैदा होती है, महंगाई बढ़ती है, या फिर देश में विभिन्न समस्याएं पैदा होती हैं, तो उसके लिए फिर जिम्मेदार योगी क्यों? केशव, मैं सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करूंगी। आज तक आप मुझे एक स्टेटमेंट बता दीजिए जहाँ पे हमारे किसी भी हिंदू स्कॉलर ने या किसी भी बड़े बुजुर्गों ने ये कहा हो कि बच्चा ईश्वर की देन है। कभी नहीं कहा है। ये अल्लाह की देन है, ये यही बोलते हैं कि अल्लाह की देन है, क्योंकि उनको पता है कि इनके बस की कुछ भी नहीं है, इनका बच्चा भी अल्लाह ही करके देता है इनको। और दूसरी चीज़, जहाँ रोजी रोटी की बात हो रही है, तो अगर ये रोजी रोटी अगर इनको अल्लाह सब कुछ तय करके देता है तो उनके बारे में सोचो ना, जो हिंदू के बच्चे हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी वो जब वो कर्म करते हैं तो फल मिलता है। क्योंकि हमारे ऊपर वाले ने हमेशा यही सिखाया, और हमें जो 2 हाथ मिला है वो किसी का गर्दन रेतने के लिए नहीं दिया गया है, किसी के पीठ में छुरा भोंकने के लिए नहीं दिया है हमारे ऊपर वालों ने, किसी के साथ विश्वासघात करने के लिए नहीं दिया है। ये हाथ हमें कर्म करने के लिए मिला है। इस कर्म से हम वो काम करते हैं जिससे हमारे घर का पेट भरे, और हम उतना ही करते हैं जितना कि हमारी कैपेबिलिटी है, जितनी हमारी क्षमता है। और ईश्वर हमें इसीलिए हमारा जन्म देता है ताकि तुम अच्छे कर्म करो और अपने परिवार का पालन पोषण करो, हम उसमें यकीन करते हैं। लेकिन ये रहमानी जैसे जो 2 कौड़ी के, मैं कहूँगी 2 कौड़ी के लोग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ नफरती बयान देकर देश में दंगा का माहौल करते हैं और इशारा देते हैं, चाहे वो वैसी साहब क्यों ना हो। जो ऐसे आज उन्होंने एक स्टेटमेंट, अभी उनका एक स्टेटमेंट आया है कि योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि एक वर्ग का आबादी बढ़ना मतलब एक वर्ग एक विस्फोटक है। उन्होंने ये भी बोला कि एक वर्ग मतलब कि क्या मुसलमान हमारे देश के, हम देश के नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के नहीं हैं। कब बोला योगी आदित्यनाथ ने ऐसा? मतलब आप एक पढ़े लिखे, इतने एक अच्छे, आप उनकी अगर एजुकेशन देखें तो डेफिनेटली आप इतने एजुकेटेड होने के बाद आप इतनी तुच्छी बात कर रहे हो। तो मुझे तो लगता है कि आप में और जो मस्जिद के बाहर आपके बैठ के जो साइकिल का पंचर बनाता है और चप्पल सिलता है, दोनों में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। आप दोनों एक ही हो, क्योंकि उसकी भी मानसिकता यही है और आपकी भी मानसिकता वही है, और उसकी मानसिकता को आगे बढ़ावा देने का आप स्वयं जिम्मेदार हो। तो मेरे लिए दोनों एक बराबर हैं। आखिरी सवाल, अखिलेश यादव भले ही कुर्सी पर ना हो, जी, उसका इंतजार में हो, लेकिन उनका ये कहना कि बढ़ती आबादी अराजकता नहीं फैलाएगी, लेकिन जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है उससे जरूर अराजकता फैलेगी। देखिए, कुर्सी तो संभली नहीं उनसे, और कुर्सी दोबारा मिलने का जो स्वप्न देख रहे हैं वो मिलने वाला नहीं है उनको। तो इस तरीके की भाषणबाजी करके वो टाइम पास कर लेते हैं कि कुछ नहीं तो उनके जो कुछ आगे पीछे जो 4-5 फॉलोवर उनके हैं, जिनके भरोसे वो उड़ते हैं, कुछ उनमें भड़काऊ आ जाए जो योगी आदित्यनाथ की जो पूरी लॉ एंड ऑर्डर है उसको थोड़ा सा वो हिला सके, उथल पुथल कर सके। और जहाँ तक बात रही उनके स्टेटमेंट की, जहाँ वो ये बोलते हैं कि अराजकता जो है आबादी से नहीं होती है, लोकतंत्र की हत्या से होती है, और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मैं एक सब सवाल पूछना चाहती हूँ। एक गरीब टेलर जो अपने दुकान में कपड़ा सिल रहा है, वो कौन से लोकतंत्र की हत्या कर रहा है? वो लोकतंत्र की हत्या कर रहा था या कपड़ा सिल रहा था? एक अमरावती में एक दोस्त जो 1 लाख रुपए अपने पुराने दोस्त को 1 लाख रुपए अपनी उसकी बेटी की शादी में देता है, निकाह में देता है, उसी के पीठ में छुरा भोंकना कौन से लोकतंत्र की हत्या होती है? जहाँ पे इस तरीके की जैसी गंदगी चीज़ें हो रही है, हिंदू मुस्लिम के दंगे बार बार हम देख रहे हैं कि हर बार एक मुसलमान उठकर आता है और हिंदू का गला रेत कर चला जाता है और अल्लाह अकबर की बात करता है कि उनके नबी का गुस्ताख हो गया, ईश निंदा हो गई, इस तरीके की चीज़ें होती है, तो उसमें लोकतंत्र की हत्या होती है। जब भी किसी हिंदू को मारा जा रहा है उस टाइम अब मैं पूछती हूँ, उदयपुर में जो घटना हुआ उस टाइम कहाँ गए थे लोकतंत्र की हत्या बताने वाले? उस वक्त क्यों नहीं आए? सबसे पहला सवाल मैं पूछती हूँ नुपुर शर्मा जी के बाद, जब बार बार ये बोला जा रहा था कि उनके साथ उनका गर्दन काटा जाएगा, सरतन से जुदा जब चल रहा था, तो ये सरतन से जुदा का जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, तो उस इवेंट ऑर्गेनाइज पे क्यों नहीं आए थे कि ऐसा इवेंट जो है वो लोकतंत्र की हत्या है? तो अखिलेश यादव जी सिर्फ और सिर्फ वही जो हमेशा करते आए हैं। पहले भी उन्होंने 80-20 का गाना गाया था। किस स्टेटमेंट में योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के वक्त 80-20 बताया था कि एक वर्ग किस तरीके से 80 तरफ हमारे तरफ है, वो जो 20% जो दंगाई है। आज भी उन्होंने वही बोला कि एक वर्ग जो दंगाई है, जो कि आक्रांता है, जो कि आतताई है, जो कि इस तरीके का अराजकता फैलाते हैं,
वो गलत है और उनकी आबादी नहीं बढ़नी चाहिए, ना कि उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम की आबादी नहीं बढ़नी चाहिए। तो ये शुरू से इनका स्टेटमेंट हमेशा बचका नहीं रहा है और मैं कहूँगी अब राहुल गांधी के बाद जगह ये ले ही चुके हैं, पप्पू का दुनिया मान ही चुकी है इनको, तो इनसे ऐसी उम्मीद की जा सकती है, कुछ भी बोल सकते हैं। महिला होने के नाते उन महिलाओं को क्या अपील करना चाहती हैं? कहीं ना कहीं उनके ऊपर चाहे दबाव रहता हो, चाहे कुछ भी एक माइंड वॉश किया गया हो कि इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं, चाहे वो 12 हों, 14 हों, 18 हों, देखिए उनसे क्या अपील, क्योंकि एक बच्चा पैदा करने का दर्द एक महिला ही समझ सकती है। देखिए मैं महिला होने के नाते मैं महिला को दो चीज़ें बताना चाहूँगी। मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम महिलाओं को मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगी। पहला ये, या तो अल्लाह के नाम पे आप बच्चा पैदा बंद करो और अल्लाह के नाम पर अपने बच्चे को कुर्बान करना बंद करो। अपने बच्चे को 2 बच्चे करो और 2 बच्चे को ऐसी परवरिश दो कि आपका बच्चा उसी अल्लाह के नाम पर जिसे आप बोलती हैं कि मुझे मिला है, वो आगे चल के आपका, आपके इस्लाम का और आपके अल्लाह का नाम भी रोशन करे कि हाँ ये मुस्लिम का बच्चा है, ये इस्लाम की देन है, आपकी परवरिश है। तो मैं अपनी उन महिलाओं को, अपनी मुस्लिम बहनों को यही बोलना चाहूँगी कि उतने ही बच्चे करो जिसको कि आप सही साक्षरता बना सको, आप उसको साक्षर बना सको, अच्छे से एजुकेशन दे सको, सही परवरिश दे सको। क्योंकि आपको भी तो बुरा लगता होगा, चाहे वो हिंदू महिला हो चाहे वो मुस्लिम महिला हो, 9 महीने कोख में रखने के बाद, अपने बच्चे को जन्मने के बाद आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर आपसे छीन लिया जाता है और वही बच्चा फिर आपके कमर में बम बांध के आपको फेंक दिया जाता है, कूद दिया जाता है और वहीं पे कई हिंदू के 20 बच्चे जो बस में सवार हैं उनको उड़ा दिया जाता है। लेकिन वो हिंदू के 20 बच्चे जहाँ उड़ते हैं उनका दर्द आप नहीं समझोगे, लेकिन कम से कम उनका तो दर्द समझो जिसको आपने 9 महीने कोख में रखा है।